चीन भी झुकता है, लेकिन उसको झुकाने वाला चाहिए। 2 साल लंबे तनाव और टकराव के बाद आखिरकार चीन को झुकना ही पड़ा है। भारतीय सेना का दम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने ड्रैगन की हवा निकाल कर रख दी है। 2 साल पहले गलवान में क्रूर चेहरा दिखाने वाला चीन अब एलएसी पर अपने कदम वापस खींच रहा है, जिससे यह साफ हो गया कि अब पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर 2020 वाली स्थिति वापस आ सकती है। चीन के असली चेहरे और नकली चेहरे की पहचान बेहद मुश्किल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये चेहरा असली है या नकली, या फिर इस चेहरे के पीछे भी कोई और चेहरा छुपा है? चीन के चेहरे की ये सच्चाई 3 दिन बाद एक बार फिर सामने आ सकती है, जब समरकंद में शी जिनपिंग के सामने होंगे पीएम मोदी। 15 और 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले चीन और भारत के बीच तनाव कम करने की कोशिश तेजी से चल रही है, और इसी की एक अहम कड़ी है LAC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीनी सेना का डिसएंगेजमेंट। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 पर 12 सितंबर तक डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि चीन और भारत दोनों देशों के सैनिक इस जगह से पीछे हटकर अपने अपने इलाके में चले जाएंगे। मई 2020 में भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख के पैंगोंग के आसपास और डोकलाम में आमने सामने आ गई थी, और तकरीबन 2 साल तक यहाँ पे दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बनता रहा है। लेकिन पिछले साल फरवरी के महीने में पॉइंट 17 से पहले भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू हो गई थी, और इसके बाद अगस्त में जो पैंगोंग झील के आसपास सेनाओं का विड्रॉल शुरू हो गया था। लेकिन बाकी जितने भी जगहों पर भारतीय सेना और चीनी सेना एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, वहां पे तनाव बरकरार था। लेकिन अब पॉइंट 15 से और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के बीच में डिसएंगेजमेंट के साथ ही ये तनाव को कम करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं अपने सभी बंकर जैसे अस्थायी स्ट्रक्चर और उनसे जुड़े अस्थायी मूलभूत ढांचे को भी तोड़ देंगे। इसके अलावा इलाके की पूरी जमीन को पहले की तरह समतल कर दिया जाएगा। दोनों देश इस बात की तस्दीक भी करेंगे कि इस जगह पर स्टैंड ऑफ से पहली वाली स्थिति में पहुंच गए हैं या नहीं। भारतीय फौज का दम और मोदी सरकार की कूटनीति के चलते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बैकफुट पर आना पड़ा और चीन की सेना को LAC से पीछे हटना पड़ा है। चीनी सेना इस बात के लिए भी तैयार हो गई है कि अब फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा, और इसके अलावा LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। चीनी सेना इस बात के लिए भी तैयार हो गई है कि पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 का विवाद सुलझाने के बाद दोनों देश बातचीत को और आगे बढ़ाते रहेंगे। 2020 जून से अभी तक कोई ऐसे जो बायलैटरल रिलेशंस वो सारा बंद कर दिया है। वीज़ास अभी कोई किसी को नहीं दे रहे हैं, या दूसरा जो बायलैटरल रिलेशंस पे भी बहुत असर पड़ी। तो अभी आज का जो डिसीजन था उससे थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, लेकिन अगर जो मैं कह रहा हूँ कि जो 5 जगह और जो बाकी है, अगर वहाँ से ट्रूप्स नहीं निकालें तो मुझे नहीं लग रहा है कि बायलैटरल रिलेशंस पे कोई इम्प्रूवमेंट होगी। पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुक्रवार से चल रही है, और ये कल यानी 12 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। लेकिन भारतीय सेना पहले ही साफ कर चुकी है कि LAC पर डिसएंगेजमेंट के साथ डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन के बाद ही अप्रैल 2020 की स्थिति पर लौटा जा सकता है। डी एस्केलेशन यानी LAC पर चीनी सैनिकों के साथ साथ टैंक, तोप और मिसाइलों के जखीरों में कमी लाई जाए। इस वक्त पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चीन के करीब 60,000 सैनिक तैनात हैं। ऐसे में फॉरवर्ड एरिया से डी इंडक्शन भी बेहद जरूरी है, यानी चीनी सैनिक LAC के फॉरवर्ड पोस्ट से वापस बैरक में चले जाएं, जैसा अप्रैल 2020 में थे, और तभी LAC पर शांति कायम की जा सकती है।
पेट्रोल पॉइंट 10 से पेट्रोल पॉइंट 17 तक चीन का जो डिसएंगेजमेंट डी एस्केलेशन पूरा नहीं हो पाया, तो इसी वजह से टेंशन भी है दोनों देश के बीच में। और ये फरवरी 2021 में दोनों रक्षा मंत्रालय उन्होंने कहा है कि हम हर जगह पर जो ऑल फ्रिक्शन पॉइंट्स पर हम डिसएंगेजमेंट डी एस्केलेशन करेंगे, लेकिन अभी भी कुछ 7 जगह है वो डी एस्केलेशन डिसएंगेजमेंट कर नहीं पाए। भारतीय सेना ने चीन को दो टूक कह दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर अब एक तरफा बदलाव नहीं करने दिया जाएगा, और यही वजह है कि भारतीय सेना चीनी सेना की हर हरकत पर पैनी नजर रखेगी। इसके अलावा भारतीय सेना ने यह भी साफ कर दिया है कि भले ही पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 पर डिसएंगेजमेंट हो गया हो, लेकिन भारतीय सेना अभी भी पूरी तरह से अलर्ट है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के बीच सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार एक्सरसाइज के जरिए अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को भी जांच परख रही है। शनिवार को 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना के इस युद्धाभ्यास को देखा और बॉर्डर पर तैनात सैन्य कमांडर्स ने थल सेना प्रमुख को ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी भी दी। सेना ने युद्धाभ्यास की जो तस्वीरें जारी की हैं, इसमें चिनूक हेलीकॉप्टर को एक जीप को आसमान में ले जाते देखा जा सकता है। युद्धाभ्यास में K9 वज्र, बोफोर्स तोप, BM ग्रेड मल्टी रॉकेट लॉन्चर, T90 भीष्म टैंक और BMP व्हीकल जैसे हथियारों और वाहनों की भी तस्वीरें सामने आई हैं। एक झील में सैनिक एम्फीबियस अटैक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दो फ्रंट वॉर जो कि एक हकीकत बनते हुए देश के सामने आ रहा है, एक डोकलाम के बाद एक हकीकत बन रहा था। डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं जब एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, उसका फायदा उठाते हुए ईस्टर्न बॉर्डर पे भी तनाव बढ़ गया था, और वेस्टर्न बॉर्डर जो कि पाकिस्तान से लगने वाली सीमा जो है वो पहले से ही तनावग्रस्त है। इसीलिए देश को दोहरे फ्रंट पे जंग लड़ने की तैयारी करनी पड़ रही थी। लेकिन अब ईस्टर्न बॉर्डर पर जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उससे कहीं ना कहीं जो है इस तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। लद्दाख सेक्टर में LAC पर चीन और भारत के बीच पिछले 2 साल से तनाव बना हुआ था। दोनों देशों के बीच टकराव उस वक्त बढ़ा था जब लद्दाख की गलवान घाटी में चीन का क्रूर चेहरा सामने आया था। गलवान घाटी का ये पूरा इलाका उजाड़, पथरीला और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यही वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 16 जून की रात भारतीय सैनिक पर चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला किया था, और 1962 की जंग के बाद से गलवान घाटी के जो पहाड़ शांत थे, उन्हें चीन ने एक बार फिर अशांत कर दिया था। मई 2020 के बाद LAC पर पैदा हुए सभी 5 विवादित इलाकों यानी गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो लेक से सटे फिंगर एरिया, कैलाश हिल रेंज, गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 17A और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हट गई हैं। लेकिन अभी भी पूर्वी लद्दाख में डेप्सांग प्लेन और डेमचोक इलाके ऐसे हैं जहां साल 2008 और 2013 से विवाद चल रहा है, और इन दोनों इलाकों को लेकर भी अभी तक चीन और भारत के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी है। और यही वजह है कि भारतीय सेना अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। जो दोनों देशों की सेनाएं तकरीबन 7 पॉइंट्स पे जो आमने सामने थी, उसमें से 3 जगह से तो पीछे हट गए हैं, लेकिन अभी भी 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, जिसके बारे में लगातार बातचीत हो रही है। जो अभी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है वो 16 दौर की बातचीत के बाद ही संभव हो पाया है, और आने वाले दिनों में तनाव कम करने के लिए दोनों ही सेनाओं के उच्च स्तरीय जो कमांडर लेवल की बातचीत है वो जारी रहेगी, और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में पूरे ईस्टर्न सेक्टर में भारत और चीन की सेनाएं उस पोजीशन पर वापस आ जाएंगी जहां पे वो मई 2020 से पहले थी। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन की PLA सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर डिसएंगेजमेंट के लिए इसलिए भी तैयार हुई है ताकि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुलाकात कर सकें।
प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से बहुत बार मिल चुके हैं, 18-19 बार मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे पता है। तो दोनों एक दूसरे को समझते नहीं, और ये बात भी एक पक्की है कि जब भी लीडर्स के मिलने की बात होती है या उनके मिलने से, डोकलाम में देखा था हमने, तो आप देखेंगे कि डी एस्केलेशन शुरू होता है। तो डी एस्केलेशन अब जो हो रहा है एक अच्छी बात है, जुलाई में एग्री किया था, लेकिन अब इन्होंने जल्दी जल्दी करके जो एक डेट फिक्स कर दी है 12 सितंबर, उससे लगता है कि शायद चीनी भी जो है, हालांकि बोल कोई नहीं रहा, ना चीन बोलेगा ना भारत बोलेगा, जब तक कि फिक्स नहीं हो जाता या एक्चुअली वेरीफिएबली पीछे नहीं हट जाते दोनों साइड और ठीक तरह से हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन है? नहीं। तो अगर दोनों मिलेंगे तो वो ये देखेंगे कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने का फायदा क्या है। 2019 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी ने वर्चुअली भाग लिया था, लेकिन 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में करीब 2 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना होना है। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा शी जिनपिंग से अलग से बात हो सकती है। बीते दिनों हुए रूस, चीन और भारत के संयुक्त युद्धाभ्यास और एलएसी के विवादित पॉइंट से चीनी सेना की वापसी के बाद मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की संभावना को बल भी मिल रहा है। साल 2019 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमना सामना हुआ था, लेकिन दोनों नेताओं के बीच अलग से बात नहीं हुई थी। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव आ गया था। लेकिन पीएम मोदी की कूटनीति और भारतीय सेना के दम के आगे आखिरकार ड्रैगन को घुटने टेकने पड़े हैं, और बदलते सामरिक समीकरणों के बीच अब उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान पिघल सकती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।